हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज का स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट 100 से। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में कोरोना के 43,071 नए मामले आए सामने। 955 संक्रमितों ने तोड़ा दम। 52,299 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52 नए केस आए सामने। 98 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। 24 घंटे में ही कोरोना से 13 लोगों की गई जान। एक्टिव केस घटकर 1,234 हुए। महंगाई से आम जनता को नहीं मिल रही है राहत। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल की कीमतें। पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 18 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में शतक के करीब पहुंचा पेट्रोल। सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह से की मुलाकात। डिनर के दौरान हुई मुलाकात। किसान और सरकार के बीच वार्ता पर बोले सीएम मनोहर लाल। कहा, किसानों को तय करना है कि बातचीत करनी है या नहीं। सरकार ने हमेशा दिया वार्ता का न्योता। हरियाणा कांग्रेस में विवाद पर विवेक बंसल ने तोड़ी चुप्पी। कहा, नेतृत्व बदलाव को लेकर किसी भी तरह से बात नहीं। अभी आलाकमान से विधायकों की मीटिंग की जरूरत नहीं। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। आज शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। सिरसा के अग्रवाल सेवा सदन में निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में 18+ 45+ आयु वर्ग के लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की पहली डोज और दूसरी डोज लगाई गई। इस मौके पर श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा कि लगातार घट रहे कोरोना मामलों से संक्रमण की चेन टूट रही है, लेकिन महामारी को पूरी तरह से खत्म होने तक नागरिक लगातार सतर्क हैं। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि बेवजह सड़कों पर ना निकले, क्योंकि कोरोना महामारी से बचाव में ही समझदारी है और सभी नागरिक वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। साथ ही वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमण से बचाव के सभी उपाय की पालना करें। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में बन रहे फीफा अप्रूव अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम के निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर विज ने राहुल गांधी के वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाने पर कहा कि राहुल बौखला गए हैं, इसलिए वो लोगों को मोटिवेट करने के बजाय नकारात्मक बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं इस दौरान विज ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की पुलिस के लिए महत्वाकांक्षी डायल 112 योजना का शुभारंभ 12 जुलाई को 12 बजे करने जा रही है। इधर रेवाड़ी पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किसान आंदोलन के नाम पर हुड़दंग करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर हुड़दंग करने वालों को अब सरकार सख्ती से निपटेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में दलित नेता के साथ मारपीट की उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि हम दलितों पर अत्याचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बनवारी लाल ने कहा कि किसान आंदोलन अब अपने लक्ष्य से भटक गया है। किसानों को जिद छोड़कर सरकार के साथ वार्ता करके रास्ता निकालना चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहे जाने वाले बयान की भी निंदा की। संगठन में कलह को लेकर जारी विपक्ष के बयान पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है। एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बदले की भावना से कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एनआईटी फरीदाबाद स्थित जवाहर कॉलोनी आवास पर बुलाई थी।
विधायक नीरज शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने उनके घर के आगे बनी 2 ईंटों की मुंडेर को तोड़कर साबित कर दिया है कि ये कार्रवाई बदले की भावना के चलते की गई, क्योंकि उन्हें इस तोड़फोड़ से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा कैबिनेट में मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया है। कंवरपाल ने कहा कि किसान आंदोलन एक गैर जिम्मेदाराना आंदोलन है, क्योंकि इस कोरोना महामारी में भी किसान अपना धरना दे रहे हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ और राजनीति के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कंवरपाल ने कहा कि अगर किसानों को कुछ लगता है तो वह बातचीत कर सकते हैं, लेकिन किसान कृषि कानून को रद्द करने की बात पर अड़े हुए हैं, जिससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच अंबाला, करनाल और पानीपत के बाद शनिवार हजारों की तादाद में चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के किसानों ने दिल्ली कूच किया। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी की अगुवाई में किसानों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ। वहीं किसान नेताओं की आपसी कूच पर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि हर आंदोलन की कामयाबी का अंतिम पड़ाव फूट से पार पाना है। जिस आंदोलन ने फूट से पार पा लिया, सरकार से चाहे वो कुछ भी मनवा ले। इस दौरान सीएम को पाकिस्तान वाले बयान पर भी चड़ूनी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को समझा नहीं गया। हांसी शहर के एक मैरिज पैलेस में शनिवार को फिल्मी स्टाइल में ड्रामा हुआ। दूल्हे और दुल्हन पक्ष के लोग शादी की खुशियों में मशगूल थे। बरमाला की रस्म पूरी हो चुकी थी और फेरों के लिए दूल्हा दुल्हन कदम रखने ही वाले थे कि अचानक पुलिस के साथ लड़के की गर्लफ्रेंड मौके पर पहुंच गई। गुरुग्राम से आई लड़की ने आरोप लगाया कि 7 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और लड़के ने शादी का वादा कर रखा था। लड़की ने आरोप लगाया है कि दोनों गुरुग्राम में एक निजी बैंक में काम करते हैं। पिछले 7 सालों से लड़का उसके साथ लिव इन में रहता था और शादी का वादा कर रखा था, लेकिन पिछले दिनों उसे कहीं से पता चला कि लड़का शादी करने वाला है, जिसके बाद लड़की मैरिज पैलेस में हो रही शादी समारोह में जा पहुंची। इतना ही नहीं, पुलिस ने हांसी पुलिस को फोन करके शिकायतें दी हैं। प्रदेश भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। गोहाना में भी महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रखी है। यहां सिलेंडर महंगे होने की वजह से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले रसोई गैस के दामों को लेकर बीजेपी के लोग प्रदर्शन करते थे, लेकिन सत्ता में आते ही महंगाई बेरोजगारी बढ़ाई है। ग्राम पंचायत मुजेड़ी में गबन के मामले में निलंबित बीडीपीओ पूजा शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल इस गबन के मामले में तिगांव एसीपी सुरेंद्र शोराण ने जल्द कार्रवाई का दावा किया है। उन्होंने इसे लेकर पंचायत विभाग के एक्शन से जांच रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि इस गबन के मामले में एसीपी स्तर पर पूरी जांच चल रही है। ग्राम पंचायत मुजेड़ी में बीडीपीओ पूजा शर्मा करीब 70 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने दिल्ली के बंद रास्ते को खुलवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। उद्योगपतियों का कहना है कि कोरोना और बंद रास्तों के कारण उनका 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। दरअसल किसान आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर बंद कर रखा है। बॉर्डर के एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ पुलिस के बैरिकेडिंग से आवागमन पूरी तरह बंद है। व्यापारी दिल्ली से बहादुरगढ़ नहीं आ पा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि तैयार माल की ढुलाई भी महंगी हुई है। गुरुग्राम से फरीदाबाद का आने जाने का सफर अब महंगा हो गया है। टोल कंपनियों ने टोल टैक्स की दरें 5 रुपए से लेकर 75 रुपए तक बढ़ा दी। नई दरें लागू होने के बाद अब कार, जीप और वैन चालकों को सिंगल फेरे के लिए 25 रुपए के बजाय 30 रुपए देने पड़ रहे हैं। वहीं 24 घंटे के अंदर आने जाने के फेरे के लिए 38 रुपए के बजाय 45 रुपए टोल टैक्स वसूला जा रहा है।
वहीं निजी गाड़ियों का मासिक पास अब 600 रुपए में और व्यावसायिक कार, जीप और वैन का मासिक पास 900 रुपए में बनाया जा रहा है। मल्टी एक्सल वाहनों को अब एक चक्कर लगाने पर 300 के बजाय 350 रुपए और आने जाने के फेरे के लिए 525 रुपए टोल टैक्स चुकाना होगा। साथ ही हल्के व्यावसायिक वाहनों के सिंगल चक्कर पर लगने वाला टैक्स 120 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिया गया। फतेहाबाद के योग नगर इलाके में बिजली निगम ने बिजली चोरी को लेकर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान निगम की टीम ने नगर परिषद के पार्षद प्रतिनिधि महेश मक्कड़ के घर बिजली की चोरी पकड़ी। आपको बता दें कि महेश मक्कड़ की पत्नी चंद्रकांता मक्कड़ नगर परिषद वार्ड नंबर 8 की पार्षद हैं। बताया जा रहा है कि बिजली के खंभे से डायरेक्ट तार लगाकर बिजली की चोरी की जा रही थी। निगम की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से झज्जर वासियों को राहत मिली, लेकिन ये राहत एक आफत बनकर भी आई। झज्जर में मानसून की पहली बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। हालांकि झज्जर के उपायुक्त श्यामलाल पुनिया लगातार अधिकारियों को आदेश दे रहे थे कि मानसून की आहट शुरू हो गई और जल्द से जल्द नालों की सफाई कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब शहर में चारों तरफ बरसात का पानी इकट्ठा होने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हुई। साथ ही स्टेडियम में भी पानी भर गया, लेकिन सवाल यही है कि प्रशासन मानसून आने से पहले अपनी तैयारियां क्यों पूरी नहीं कर पाया। झज्जर नगर पालिका और जिला प्रशासन की इन गलतियों का खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ता है और कई सालों से वो भुगत रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते सरकार और स्वास्थ्य विभाग लोगों को एक तरफ स्वच्छता रखने की सलाह दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अंबाला के वार्ड नंबर 8 के काजीवाड़ा इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा। लोगों के घरों के नलों में पिछले कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है, जिसके चलते लोग बाहर से पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि उनके इलाके में पिछले कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है, जिसको पीने वाला कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। लोगों ने प्रशासन से उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की। बीसवां मील बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे पर पानी निकासी न होने से 70,000 से ज्यादा लोग और उद्योगपति परेशान हैं। बता दें कि हाईवे का एक हिस्सा कुछ दिन पहले ही बना है, लेकिन फिर भी पानी भरने के चलते टूटने का डर बना हुआ है। इतना ही नहीं, पानी भरने से लोगों को आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं। बता दें कि 20वां मील बहादुरगढ़ हाईवे पर अक्सर पानी भरा रहता है, जिससे दिक्कतें तो होती है, साथ ही सड़क पर पानी चलता रहता है और निकासी का कोई भी ठोस प्रबंध नहीं है। इधर रतिया में प्रेम नगर बस्ती के लोगों ने लामबंद होकर बस्ती में मूलभूत सुविधाओं को लेकर खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय के सामने नारेबाजी की। बस्ती के लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके प्रशासन पर बस्ती में मूलभूत सुविधाओं पर अनदेखी के आरोप भी लगाए। लोगों का कहना है कि बस्ती में ना तो सफाई व्यवस्था की उचित प्रबंध है और ना ही युवाओं के लिए खेलने का सामान उपलब्ध है। उच्च अधिकारियों के पास बार बार चक्कर काटने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। इन लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो बीडीपीओ कार्यालय पर ताला जड़ देंगे। टोहाना के भूना रोड स्थित राजकीय इंदिरा गांधी महाविद्यालय में प्रशासन की लापरवाही के चलते समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लापरवाही भी ऐसी जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कॉलेज में आग बुझाने के लिए लगाए गए अग्निशमन सिलेंडर करीब 1 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, जिनको प्रशासन ने दोबारा रिफिल तक नहीं करवाया। अगर कॉलेज में आगजनी की घटना हो जाती है तो ये सिलेंडर काम नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, कॉलेज परिसर में पीने के ठंडे पानी के लिए लगाया गया वाटर कूलर भी खराब हो चुका है। हालांकि कॉलेज प्रिंसिपल ने सिलेंडर रिफिल ना कराने के पीछे लॉकडाउन को वजह बताया।
किसान नेता जयसिंह जलबेड़ा और बेटे नवदीप सिंह को भाकियू से निष्कासित कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ बीक्यू की अनुशासन समिति ने कार्रवाई की है। जयसिंह जलबेड़ा और बेटे नवदीप सिंह पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए। साथ ही दोनों पर समिति ने चंदे का सही हिसाब न देने का आरोप भी लगाया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शनिवार को छोटा बांस के शिव मंदिर में राधौर ब्लॉक से जुड़े 7 सर्कल की आंगनवाड़ी वर्करों को पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना था, लेकिन आंगनवाड़ी वर्करों ने इस प्रशिक्षण शिविर का बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्करों ने पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए काम न कर पहले की तरह रजिस्टर से कार्य करने की मांग की है। हालांकि इस दौरान विभाग की सुपरवाइजर का कहना था कि 2 सर्कल के वर्करों का शनिवार को प्रशिक्षण दिया गया है। फतेहाबाद के भूना कस्बे में नगरपालिका प्रशासन के ढीलेपन के चलते 50 से ज्यादा गरीब परिवार बेघर हो गए। दरअसल इन परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई किया था। लोन मंजूर भी हो गया और अधिकारियों की ओर से पहली किस्त आने की बात पर इन्होंने अपने मकान तोड़ दिए, लेकिन मकान टूटने के बावजूद उन्हें किस्त जारी नहीं हुई, जिस वजह से उन्हें अपने कच्चे मकानों से भी हाथ धोना पड़ा। लोगों का कहना है कि उन्हें नगरपालिका अधिकारियों ने कहा है कि उनकी फाइल मंजूर हो गई है और उन्हें जल्द ही पहली किस्त जारी की जाएगी, लेकिन अब तक उन्हें फूटी कौड़ी नहीं मिली। फतेहाबाद में ग्राहक सेवा केंद्र से 4.5 लाख रुपए की लूट, 2 बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। प्रदेश में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला बहादुरगढ़ से सामने आया है। यहां चोरों ने एक फैक्ट्री को निशाना बनाते हुए सुरक्षा कर्मी को बंधक बनाकर ट्रांसफार्मर के कॉपर कॉइल लूट ली। चोरों ने 2 दिनों में 2 फैक्ट्रियों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पहली वारदात गणपति धाम इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री की है, जहां चोरों ने गार्ड को बंधक बनाकर लूटपाट की। वहीं चोरी की दूसरी घटना भगवती पॉलीकैंप की है, जहां करीब 8 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यहां चोरों ने छत पर सोए गार्ड के हाथ पैर बांधकर जनरेटर रूम में बंधक बनाया। उसके बाद ट्रांसफार्मर की गिराकर कॉपर कॉइल निकाल ली। बदमाश लोहे का कटर और वेल्डिंग मशीन भी लूट ले गए। इतना ही नहीं, लुटेरों सीसीटीवी की तार काटकर डीवीआर भी ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राधौर में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने राधौर के सिविल अस्पताल के नजदीक स्थित हरी कॉलोनी में एक बंद मकान का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। घर की दीवार फांदकर आए चोरों ने घर में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया। फिलहाल चोरी की सूचना पाकर राधौर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राधौर में चोर गिरोह इस तरह से कई चोरियों को अंजाम दे चुका है। शुक्रवार देर रात 2 युवकों ने पिहोबा के नंद कॉलोनी स्थित एक घर पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने लाठी डंडों के साथ धावा बोलकर शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया। जब परिवार वालों ने बीच बचाव किया तो बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट की, लेकिन जब आस पड़ोस के लोगों को भनक लगी तो बदमाश वहां से फरार हो गए। पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। थाना प्रभारी ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यमुनानगर की नंदा कॉलोनी में रहने वाले मां बेटे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पड़ोसियों ने बताया कि दोनों एक ही कमरे में रहते थे। जब वो खाना देने आए तो मां बेटे का शव मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरसा जिले के गांव भंबूर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शुक्रवार रात एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली। घरोड़ा के कलहेड़ी गांव
के एक घर में युवक का शव पंखे से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि युवक बलहेड़ा गांव का रहने वाला था। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में एक बार बुजुर्ग किसान पर हथियारों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों ने उसे शराब पिलाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने शराब पीने से मना कर दिया तो उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया गया। होडल में पुलिस ने राशन डिपो पर गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज को बेचने के मामले में फूड सप्लाई विभाग के एएफएसओ सुरेश पांचाल और ठेकेदार दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 9 जून को पुलिस ने आटा बनाने वाली बाबा आटा मिल से 770 अनाज की बोरियों को बेचते हुए ट्रक चालक को मौके से ही पकड़ा था और पूछताछ में ट्रक चालक ने बताया था कि वो अधिकारियों को कहने पर इस अनाज को मिल से लेकर आया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एसआईटी गठित करके इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। यमुनानगर में नशा तस्करी और अवैध नशे के कारोबार पर एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने चौराही मोड़ से एक युवक को 900 गांजा पत्ती के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी जगह से प्रतिबंधित दवाइयों के साथ एक आरएमपी डॉक्टर को भी काबू किया। पूरे मामले को लेकर एंटी नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर महावीर सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि मिर्जापुर गांव के पास एक युवक प्रतिबंधित दवाइयों के साथ घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी करते हुए वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। नांगल चौधरी के बेटे विपिन यादव देश की सेवा करते हुए 24 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हुए, जिसको लेकर परिवार और गांव में दुख की लहर है। आज शहीद का पार्थिव शरीर गांव लाया गया, जहां शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारतीय महिला टीम ने तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में सांत्वना जीत दर्ज की। कप्तान मिताली राज की 75 रनों की नाबाद पारी और आखिरी ओवर में 6ठे विकेट के लिए हरफनमौला स्नेह राणा के साथ 50 रनों की साझेदारी के दम पर भारत